कई बार ना पूरी कहानी सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक छोटा सा अधूरा सा वाक्य बस वही काफी होता है। आज हम ऐसे ही एक जुमले की परतें खोलेंगे और देखेंगे कि घर में चल रही एक मामूली सी बातचीत के पीछे कितने सारे मतलब छिपे हो सकते हैं। तो असली सवाल ये उठता है कि भाई एक टूटा फूटा सा जुमला आखिर हमें बता भी क्या सकता है। चलिए इस मजेदार पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, किसी भी बात को समझना हो ना तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो बात हो कहाँ रही है, सीन क्या है, मतलब कॉन्टेक्स्ट, वही तो कहानी की असली चाबी है। तो हमें जो पहला क्लू मिलता है वो है ये लाइन, पूरा घर प्रिंट कर रहे हो। अब प्रिंट से मतलब जाहिर है पेंट ही होगा। तो बस सीन सेट हो गया, एक घर है और उसमें चल रही है जोरों शोरों से रंगाई पुताई। तो एक चीज तो बिल्कुल साफ है, एकदम पक्की, कि घर में पेंट का काम चल रहा है। और बस यही वो एक मजबूत पॉइंट है जिसके सहारे हम बाकी की कहानी को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ठीक है, घर में पेंटिंग की वजह से सब उथल पुथल है और इसी सब के बीच एक और बात सामने आती है। अब ये कोई ऐलान है या फिर एक रिक्वेस्ट, ये देखना पड़ेगा। और फिर सुनने को मिलता है ये वाक्य, आधे दिन की छुट्टी है। यही लाइन इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। पर इसका असली मतलब है क्या? और यहीं से ना मामला एकदम मजेदार हो जाता है। क्या ये एक सीधा साधा ऐलान है या फिर छुट्टी के लिए कोई नेगोशिएशन चल रही है? अब बिना टोन सुने, बिना पूरी बात जाने असल में क्या हो रहा है, ये तो एक राज ही है। देखिए, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये सीधा ऐलान है, आधे दिन की छुट्टी है, मतलब बात पक्की है, बस बताया जा रहा है। इसमें एक तरह का हक दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ ये एक सवाल भी तो हो सकता है, आधे दिन की छुट्टी है मतलब पूछा जा रहा है, इजाजत मांगी जा रही है ना? कमाल की बात। सिर्फ लिखे हुए शब्दों में कितना फर्क आ जाता है। चलिए अब इस वाक्य के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी हिस्सा यही है। ये हमें बताता है कि सिचुएशन कितनी उलझी हुई है। और कहानी में ट्विस्ट आता है इस लाइन से, अभी स्पष्ट नहीं है कि, बस इतना कहकर बात को बीच में ही छोड़ दिया गया, सब कुछ अधूरा, अनसुलझा। तो मतलब साफ है, इस कहानी का कोई एंडिंग ही नहीं है। ये अधूरा वाक्य अपने आप में एक सस्पेंस है, एक क्लिफ हैंगर है, जो जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया लगता है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमें क्या पता है और क्या नहीं। हमें ये पता है कि घर में पेंट हो रहा है, ये भी पता है कि आधे दिन की छुट्टी की बात चल रही है, पर कौन किससे बात कर रहा है ये नहीं पता। क्या छुट्टी मिली, और अगर मिली भी तो क्या शर्तें थीं? कुछ नहीं पता, सब एक पहेली है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या किसी कहानी का मतलब निकालने के लिए उसका पूरा होना जरूरी है? या फिर कभी-कभी ऐसी अधूरी कहानियां ही हमें बातचीत, कॉन्टेक्स्ट और कहानी सुनाने के बारे में सबसे ज्यादा सिखा जाती हैं?